নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है, नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 23 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.9.23 ऑनवर्ड्स। दृष्टमाया दिवि विभो अखिल धिन्यपानम आयुश्रियो विभव इच्छति यान जनो आयम यस्मात् पितु कुपितहास विसृंभित भ्रू विस्फुर्जितेन लुलित सतुते निरास्थ माता जी अनुवाद। यस पूनम, मुझे बोलना था कुछ नहीं, पूनम जायसवाल माता जी को बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे प्रभु, सामान्यतः मनुष्य दीर्घ आयु, ऐश्वर्य तथा भोग हेतु उच्च लोकों में जाना चाहते हैं, किंतु मैंने अपने पिता के क्रियाकलापों से इन सबको देख लिया है। जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे और देवताओं पर व्यंग भरी हंसी हंसते थे, तो वे उनकी बाहों की गतियों को देखने से ही तुरंत विनष्ट हो जाते थे। तो भी मेरे इतने शक्तिशाली पिता अब एक क्षण में आपके द्वारा ध्वंस कर दिए गए हैं। तात्पर्य प्रभु, आप लोग भी अपने जीवन में देखे होंगे, बड़ा बड़ा लोग बड़ा बड़ा पोजीशन में चला गया, लेकिन एक पल में धर 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 नीचे आ गया। वैसे ही प्रहलाद महाराज बता रहे, पिता कहाँ स्वर्गलोक का पूरा एकदम अधिष्ठाता, पूरा एकदम उनका हाथ में था। स्वर्गलोक सबसे नौकर का काम करवाता था देवी देवताओं से, और अभी सब कुछ खो गया। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में मनुष्य को व्यवहारिक अनुभव द्वारा भौतिक ऐश्वर्य, दीर्घ युवस तथा प्रभाव का महत्व समझ लेना चाहिए। हमें यह वास्तविक अनुभव है कि इसी लोक में नेपोलियन, हिटलर, सुभाष चंद्र बोस तथा गांधी जी भी जैसे अनेक महान राजनीतिक तथा सेनानी हुए, किंतु उनके जीवन का अंत होते ही उनकी लोकप्रियता, प्रभाव तथा सभी कुछ समाप्त हो गया। भक्त प्रहलाद महाराज को अपने पिता, महान पिता हिरण्यकशिपु के क्रियाकलापों को देखकर ऐसा ही अनुभव प्राप्त हुआ था। अतः भक्त प्रहलाद महाराज ने इस भौतिक संसार के किसी वस्तु को कोई महत्व नहीं दिया। कोई भी व्यक्ति ना तो अपने शरीर को, ना ही भौतिक उपलब्धियों को सदा बनाए रखता है। एक वैष्णव समझ सकता है कि इस भौतिक जगत में कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली, ऐश्वर्यशाली एवं प्रभावशाली क्यों न हो, सदैव नहीं बना रह सकता। ऐसी वस्तुएं किसी भी समय समाप्त हो सकती है, किंतु उन्हें कौन समाप्त कर सकता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अतः मनुष्य को यह अंतिम रूप में समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, और चूंकि वे चाहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप इतना भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक ऐसा पढ़ रहे हैं? सर, नहीं पढ़ने आता प्रभु जी, ठीक से नहीं पढ़ने आता है, बाकी सब पढ़ ले रहे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अतः प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इस प्रस्ताव को माने और उसे बारंबार
जन्म मृत्यु जरा तथा वैदिक के चक्र से बचने हेतु श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ, ये हम लोग के लिए भी अच्छा शिक्षा है, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहाँ से कहाँ। ये लाल साहब प्रभु को मालूम होगा शायद, ये बहुत साल आगे एक पिक्चर था, ब्लैक एंड व्हाइट, शायद बलराज साहनी का, वक्त, याद है? वक्त ऐसे कुछ था पिक्चर। हम लोग भी देखे हैं प्रभु जी। बाकी लोग लग रहा है पिक्चर कभी देखा नहीं। प्रभु हम लोग तो इस्कॉन में आएंगे सोचा था, उसीलिए कभी पिक्चर देखा नहीं जन्म से। ये कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, हम लोग पिक्चर नहीं देखते प्रभु। अच्छा, नहीं प्रभु जी देखे हैं, लेकिन पिक्चर अच्छा नहीं लगता है। तो उसमें दिखाया गया था रातों रात क्या परिवर्तन हो गया था परिवार का, शायद किसी को मालूम नहीं। भूकंप आया था शायद, हमको जितना दूर याद है। हाँ, भूकंप आया था, बाढ़ भी आया था, और 3 बेटा थे। एकदम सब। तो वही प्रभुपाद जी को, मैंने परिस्थिति का परिवर्तन हो सकता है, कोई किसी को मालूम नहीं। वो प्रभुपाद जी को भक्त लोग दिखाता था उस समय। प्रभुपाद जी के समय में देखिए, प्रभुपाद मैगजीन देखिए, इसमें हिटलर के बारे में दिया हुआ है, कितना बड़ा लीडर है ये हिटलर। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते थे, अगर हिटलर बड़ा है तो सोचो जिसने हिटलर को बनाया और जिस व्यक्ति हिटलर को मार देगा एक दिन, वो कितना बड़ा होगा है ना, वो कितना महान होगा। तो प्रभुपाद जी ऐसे बताते थे उनको। ओके, अगला श्लोक 24 नंबर। मेरा ट्यून भूल गया फिर से। ट्यून किसी को याद है, वो भागवतम वाला ट्यून? ओके, अद्भुत चरण प्रभु का खुलना पड़ेगा, उन्होंने भेजा था। तो ठीक नहीं लग रहा है, कान में अटकता है, अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे ना ठीक नहीं लगता है। एक सेकंड, मिल गया। हाँ, मिल गया। तस्मादमुस्तनुभृतम अहम आशिषोक्य, बोलिए। आयुश्रियं विभवमैन्द्रियं न विरिञ्चत्। ध्यान से बोलिए, नहीं तो ये ट्यून में नहीं कर पाएगा। नेच्छामि ते विलोलितं उरु विक्रमेण। कालत्मनोपनयमं निज भृत्य पार्श्वम्। निज भृत्य पार्श्वम। हे प्रभु, मैं आपका भृत्य जैसा हूँ, नौकर जैसा हूँ। आप नौकर को जैसा बोलेंगे वैसा वो करेगा। निज भृत्य पार्श्वम, पर्सनल नौकर जैसा। हिंदी। हे भगवान, अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घायुष तथा ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक के समस्त जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव है। शक्तिशाली काल के रूप में आप इन सब को नष्ट कर देते हैं, अतः अपने अनुभव के आधार पर मैं इन सब को लेना नहीं चाहता। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने परम भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा करने दें। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हुए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को आत्मतत्व ज्ञान के इस महान ग्रंथ में लिखित ऐतिहासिक घटनाओं से भक्त प्रहलाद महाराज जैसा अनुभव प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्त प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुभव द्वारा यह सीखे कि समस्त भौतिक ऐश्वर्य किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यहाँ तक कि यह शरीर जिसके लिए हम अनेक ऐन्द्रिक आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है।
किंतु आत्मा शाश्वत है। न हनन हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो आत्मा के सुख की चिंता करे, इस शरीर के सुख हेतु नहीं। यदि किसी को ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं जैसी दीर्घ आयुष्य वाला शरीर मिल भी जाता है तो वह भी नष्ट हो जाएगा। अतः बुद्धिमान मनुष्य को अमर अविनाशी आत्मा की ही चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु परम भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए श्री नरोत्तम दास कहते हैं, छाड़ी या वैष्णव सेवा निस्तार पाएछे के बा। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाएछे के बा। यदि कोई अपने आप को भौतिक प्रकृति के थेपड़ों से बचाना चाहता है तो जो भौतिक शरीर से उत्पन्न होते हैं तो उसे कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 4.9 में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः। वेरी नाइस। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप में समझे और ऐसा परम भक्त की सेवा द्वारा ही संभव है। इस प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज नृसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करके परम भक्त तथा दास के सानिध्य में रखें। इस भौतिक जगत में प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को भक्त प्रहलाद महाराज का अनुसरण करना चाहिए। महाजनो एन गतः नहीं महाजनो एन गतः स पंथः। भक्त प्रहलाद महाराज अपने पिता के द्वारा छोड़ी गई संपदा का भोग करना नहीं चाहते थे, अपितु वे श्री भगवान के दासों का दास बनना चाहते थे। उन्होंने उस मोहमयी मानव सभ्यता का तिरस्कार किया जो भौतिक उन्नति द्वारा सुख हेतु तथा प्रयत्नशील रहती है। उनके चरण चिन्हों पर चलने वाले भक्त भी ऐसी सभ्यता का तिरस्कार करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य विभिन्न प्रकार के हैं जिन्हें शास्त्रों में भुक्ति, मुक्ति तथा सिद्धि कहा गया है। भुक्ति का अर्थ है श्रेष्ठ पद पर स्थित होना यथा उच्च लोकों में देवताओं का पद, जहाँ मनुष्य भौतिक इंद्र तृप्ति का सर्वाधिक भोग कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक उन्नति से उबरकर परमेश्वर से एकाकार होने की इच्छा करना। सिद्धि योगियों जैसे कठिन ध्यान द्वारा 8 प्रकार की सिद्धियां अरिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि प्राप्त करना है। ऐसे सभी जन जो भुक्ति, मुक्ति तथा सिद्धि द्वारा किसी भौतिक उन्नति से इच्छुक है वे काल कर्म में दंडनीय हैं और वे पुनः भौतिक क्रियाकलापों में लौट जाते हैं। भक्त प्रहलाद महाराज ने इन सब का तिरस्कार कर दिया था और वे परम भक्त के निर्देशन में मात्र एक दास की भांति लगे रहना चाहते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबको समझ में आया? भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, ये सब त्याग करके भक्ति योग। और भक्त प्रहलाद ने क्या कहा, क्या चाहा भगवान से कि हम आपका सानिध्य में रहे या आपका भक्तों का सानिध्य में रहे हमेशा, और कुछ नहीं चाहिए। मैं सोचा आप लोग से पूछूं उस समय, सचमुच अगर भगवान आप लोग को दर्शन दे आप लोग क्या चाहने वाले हैं? कोई बोला ऐसे करके, बोलिए मुकुंद माधव स्वरूप प्रभु क्या चाहते हैं आप? भगवान बोल रहे तो भगवान मैंने कोई अलग तो नहीं, भगवान बोल रहे तो 100% मिलेगा। तो क्या मांगेंगे आप लोग?
भक्ति भक्तों की संगति, भगवान के दासों का दास होना चाहिए। ओह भगवान बाप के रे बाप। भक्तों की ओके संगति। ठीक है ठीक ठीक तो हाँ प्रभु वो चाहिए प्लस उसके साथ थोड़ा और भी कुछ थोड़ा टका थोड़ा पोजीशन वो भी ठीक है वो भी दीजिएगा दासों का दास बट उसके साथ साथ और भी कुछ डिमांड है ऐसा तो नहीं नहीं प्रभु ओके अगला श्लोक 25 नंबर ये बाय हार्ट श्लोक है बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रहलाद महाराज का अगला श्लोक कुत्र श्रुति सुखा मृगत्री निरूपा बोलिए वेदं कलेवरमशेषरूजं विरोहा निर्वेद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवे समयन्तु लपे और कोई पढ़िए और कोई पढ़ना चाहेंगे पढ़िए मत जी हरे कृष्णा इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ न कुछ भावी सुख की कामना करता है जो मरुस्थल स्थल में मृग मरीचिका के समान है। भला मरुस्थल स्थल में जल कहाँ, दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सुख कहाँ। जहाँ तक इस शरीर की बात है इसका मूल्य क्या है। यह भिन्न भिन्न रोगों का स्रोत मात्र है। तथाकथित दार्शनिक वैज्ञानिक तथा राजनीतिक इसे भली भांति जानते हैं, फिर भी वे क्षणिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। सुख प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, परंतु वे अपनी इंद्रियों को बस में न रख पाने के कारण भौतिक जगत के तथाकथित सुख के पीछे दौड़ते हैं और वास्तविक निष्कर्ष तथा कभी नहीं पहुंच पाते हैं। यस थोड़ा रेस्ट ले लीजिए 10 सेकंड या पानी पी लीजिए थोड़ा। तात्पर्य ओके एक बंगला गीत है जिसमें बताया गया है कि मैंने सुख हेतु यह घर बनाया किंतु दुर्भाग्यवश इसमें आग लग गई और अब सब कुछ जलकर राख हो गया है। किसी को मालूम है ये गाना किसी को मालूम है? अरे प्रभु मैं तो बंगाली में आप ही हो बंगाली गाना लिखा है ओके ठीक है आगे। इसमें भौतिक सुख की प्रकृति का चित्रण होता है। प्रत्येक व्यक्ति रुके गाना याद आ गया किसी को? হরে কৃষ্ণ প্রভু ওই এক লাইন মনে আছে ওটা পড়বো পড়বে না বাকি গান? হ্যাঁ সেটাই জিজ্ঞেস করছি। আমি বলছি যে ওই মানে সবটা জানি না ওই একটা লাইনই মনে আছে আমি পড়বো কি সেটা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে। আচ্ছা সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিল আনলে পড়িয়া গেল তারপরে वाह वेरी गुड हरी बोल यस आगे। इस भौतिक सुख की प्रकृति का चित्रण होता है। प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है, फिर भी वह कुछ न कुछ प्रसन्नता प्रदान करने वाली बात सुनना या सोचना चाहता है। दुर्भाग्यवश काल के साथ उसकी समस्त योजनाएं ध्वंस हो जाती है। ऐसे अनेक राजनीतिक हुए हैं जिन्होंने साम्राज्य आधिपत्य तथा विश्व नियंत्रण की योजनाएं तो बनाई, किंतु कालक्रम में उनकी समस्त योजनाएं एवं साम्राज्य यहाँ तक कि राजनीतिक स्वयं भी नष्ट हो गए। और प्रत्येक व्यक्ति को भक्त प्रहलाद महाराज से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम किस प्रकार इंद्रिय भोग हेतु शारीरिक
अभ्यासों के द्वारा तथाकथित क्षणिक सुख में प्रमत्त रहते हैं। हम सभी बारंबार योजनाएं बनाते हैं जो बारंबार ध्वंस होती रहती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी योजनाएं बनाना छोड़ दे। जिस प्रकार घी डालकर कोई व्यक्ति प्रज्वलित अग्नि को शमित नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रिय भोग हेतु योजनाएं बनाकर तुष्ट नहीं हो सकता। यह प्रज्वलित अग्नि वह महादावाग्नि अर्थात भौतिक अस्तित्व रूपी दावाग्नि है। जंगलों में आग स्वयं में लगती है, किसी को प्रयास नहीं करना पड़ता। हम इस भौतिक जगत में सुखी रहना चाहते हैं, किंतु यह कभी संभव नहीं होगा। इससे तो इच्छाओं की जलती अग्नि में वृद्धि होगी और हमारी इच्छा भ्रामक विचारों तथा योजनाओं से पूरी नहीं हो सकती। प्रत्युत हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करना होगा। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तभी हम सुखी हो सकेंगे, अन्यथा सुख के नाम पर हम दुख भोगते रहेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु म्यूट में है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 26 नंबर। क्वाहं राजा प्रभवो ईशतमो अधिक्षस्मिन् जाता शुरेतर कुले क्वतावानुकंपा न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रामाय यन्मे अर्पित शिरसि पद्मकार प्रसाद Hare Krishna. Adhucharan Prabhu, there is another Bhagavatam tune. If you get some tune, shloka like that, you can send it to me, please. Yes, sir. Yeah. Actually, this slok is also very nice. इसको भी बहुत ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक में आता है। यस यस या थोड़ा प्रोनाउंसिएशन खाली ये हो जा रहा है, बाकी बहुत बढ़िया है। यस ये भी मैं श्लोक आता है। ये वाहं प्रजा प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाय येन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद। येन्मे है क्या? येन्मे। अच्छा। येन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद। इसको ही दूसरे वाले ट्यून में खूब जी ऐसे होता है। क्वाहं रजा प्रभव ईशतमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाय येन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद। Very nice. Yes, if you find a tune and if you have, you can record yourself also, you can send it to me. रिकॉर्ड myself and send it. अच्छा हुआ। 10 श्लोक प्रभु जी मैं उसको रिकॉर्ड करके उसमें डाल देता हूँ ग्रुप में। Yes. Everyone can read and learn. Yes, अनुवाद माधव स्वरूप प्रभु। हे प्रभु, हे परम पुरुष, कहा दारुण नारकीय रजो तथा तमोगुणी परिवार में उत्पन्न हुआ
मैं और कहा आपकी अहद की कृपा जो ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हो पाई। आप कभी भी इनके सिरों पर अपना कमल जैसा हाथ नहीं रखते, किंतु आपने मेरे सिर पर इसे रखा है। हरि बोल। हम लोग देखा है ना, नरसिंह भगवान उनके सर पर हाथ रखा, कभी ब्रह्मा जी के हाथ पे सर पे हाथ रखा, कभी नहीं। यस, बोलिए। तात्पर्य भक्त प्रहलाद महाराज भगवान की अहद की कृपा से फैन वैन थोड़ा ऑफ कर दीजिए, साउंड और क्लियर आएगा। फैन बंद कर भक्त प्रहलाद महाराज श्री भगवान की अहद की कृपा से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यद्यपि वे असुर कुल में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि श्री भगवान ने ब्रह्मा, शिव या अपनी नित्य संगिनी लक्ष्मी जी के सिर पर कभी अपना कमल जैसा हाथ नहीं रखा था, लेकिन भगवान नरसिंह देव ने भक्त प्रहलाद महाराज के सिर पर कृपा पूर्वक अपना हाथ रखा। यह अहद की कृपा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अहद की कृपा किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, चाहे इस भौतिक जगत में वह किसी भी पद पर क्यों न हो। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी भौतिक स्थिति कुछ भी हो, परमेश्वर की पूजा करने हेतु तो उपयुक्त है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 14.26 में हुई है। भक्ति योगेन सेवते। फिर आगे पढ़िए। सगुणान समति तयतान ब्रह्म भुआय कल्पते। जो सम्यक रूप से भक्ति में लगा रहता है, तो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जो कोई श्री भगवान की निरंतर भक्तिमय सेवा में लगा रहता है, वह आध्यात्मिक जगत में स्थित होता है। उसे भौतिक गुण, सतो, रजो तथा तमो गुण में कुछ भी लेना देना नहीं रहता। क्योंकि भक्त प्रहलाद महाराज आध्यात्मिक पद पर स्थित थे, अतः उन्होंने अपने इस शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं था जो रजो तथा तमो गुण से उत्पन्न था। रजो तथा तमो गुणों के लक्षण श्रीमद् भागवतम 1.2.19 में काम तथा लोभ के रूप में वर्णित है। तथा राजस मोह भाव काम लोभादय ये महान भक्त होने के कारण भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से उत्पन्न अपने शरीर को रजो तथा तमोगुणी माना, परंतु चूंकि वे भली प्रकार से श्री भगवान की सेवा में लगे हुए थे, अतः उनके शरीर का संबंध इस भौतिक जगत से न था। शुद्ध वैष्णव का शरीर इसी जीवन में भी आध्यात्मिकृत होता है। उदाहरणार्थ, जब लोहे को अग्नि में रखा जाता है तो लाल हो जाता है, लोहा न रहकर अग्नि बन जाता है। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में संलग्न भक्तों के तथाकथित भौतिक शरीर भी आध्यात्मिक जीवन की अग्नि में निरंतर रहने के कारण आध्यात्मिक बन जाते हैं। उन्हें भौतिक पदार्थ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। थोड़ा स्पीड आधा कर दीजिए। श्रीला माधवाचार्य की टिप्पणी है कि ब्रह्मांड जननी लक्ष्मी जी को वैसी कृपा प्राप्त नहीं हो पाई जैसे भक्त प्रहलाद महाराज को प्रदान की गई, क्योंकि यद्यपि लक्ष्मी जी परमेश्वर की नित्य संगिनी है, किंतु श्री भगवान अपने भक्तों पर अधिक ध्यान देते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भक्तिमय सेवा इतनी महान है कि जब निम्न कुलों में उत्पन्न व्यक्ति भी श्री भगवान की सेवा करते हैं, तो वे उसे स्वीकार करके लक्ष्मी जी द्वारा की गई सेवा से भी श्रेष्ठकर मानते हैं। उच्च लोकों में वास करने वाले ब्रह्मा जी, इंद्र तथा अन्य देवता भिन्न चेतना में स्थित रहते हैं, इसलिए कभी कभी असुरों द्वारा पीड़ित होते रहते हैं। किंतु एक भक्त निम्न लोकों में स्थित रहकर किसी भी परिस्थिति में कृष्ण भावनामृत के जीवन का आनंद लेता है। परतः स्वतः कर्मतः, वह जिस प्रकार कर्म करता है, जिस प्रकार अन्य ज्ञानियों से शिक्षा ग्रहण करता है, या जिस प्रकार अपने भौतिक कार्यकलाप करता है, प्रत्येक दशा में जीवन का आनंद भोगता है। इस प्रसंग में माधवाचार्य ने ब्रह्म तर्क में उल्लिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। श्री ब्रह्मवी ऐसे श्री ब्रह्मवीन्द्राद्रि कथत स्त्री पुरुषस्तुता स्त्री पुरुषस्तुता तदन्ने चक्रमादेव सदा मुक्तो स्मृतावपि
हरिभक्तो च तज्ञाने सुखे च नियमेन तु परत सत कर्मतो वा न कति चिंत धन्यथा। थैंक यू। अगला श्लोक 27 नंबर। नैसा परावरो मतिर्भवतो तो नानु स्वाच अंतोर्यथात्मशुरिदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिवते प्रसाद सेवानुरूपमुदयो न परावरात्वम्। यस, और कोई पढ़िए, और कोई पढ़ना चाहेंगे? सुधा में वल्लभी माता जी। हाँ प्रभु जी। हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह मित्र तथा शत्रु एवं अनुकूल तथा प्रतिकूल के बीच भेदभाव नहीं बरतते, क्योंकि आप में ऊंच नीच की कोई भावना नहीं है। फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार ही अपने आशीष प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार कल्प वृक्ष इच्छाओं के अनुसार ही फल देता है और ऊंच नीच में भेदभाव नहीं बरतता। हाँ, क्या प्रश्न है? प्रभु यहाँ जो बोला है, फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार ही अपने आशीष प्रदान करते हैं, थोड़ा तो समझाइए। तो जो जितना सेवा किया वो उतना भगवान उतना कृपा करेगा। इंग्लिश में लिखा है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ वंस सर्विस। जो करेगा सेवा, बाकी क्या है, उसको मिलेगा मेवा। हाँ, वही है, वही लिखा है श्लोक में। तात्पर्य श्री भागवत गीता 4.11 में श्री भगवान स्पष्ट कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मेरी शरण में आता है तद अनुसार ही मैं उसे पुरस्कार प्रदान करता हूँ। ये कुछ जैसा कि श्री जो जितना करेगा सेवा उसको उतना मिलेगा मेवा। थोड़ा चेंज है। जो जिस प्रकार मेरी शरण आता है तद अनुसार ही मैं उसे पुरस्कार प्रदान करता हूँ। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप होए विष्णुर नित्य दास। ऐसा नहीं, प्रत्येक जीवेर स्वरूप होए, जीवे स्वरूप होए कृष्ण, जीवे स्वरूप होए कृष्णर नित्य दास। प्रत्येक प्राणी भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। जीव अपनी सेवा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से स्वतः आशीर्वाद प्राप्त करता है, क्योंकि वे यह भेदभाव नहीं बरतते कि यह व्यक्ति मुझसे घनिष्ठता पूर्वक जुटा है और यह वह है जिसे मैं नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक को अपनी शरण में आने की सलाह देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। परमेश्वर से जो संबंध बनता है वह उनके प्रति की गई सेवा तथा शरणागति के अनुपात में होता है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में जीव स्वयं ही अपने बड़े या छोटे पद का चुनाव करते हैं। यदि कोई श्री भगवान को आदेश देना चाहता है कि श्री भगवान उसे कुछ दे, तो वह अपनी इच्छा अनुकूल आशीर्वाद प्राप्त करता है। यदि वह चाहता है कि स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करे, तो उसे वह स्थान मिलता है। और यदि वह पृथ्वी पर ही शुकर के रूप में बना रहना चाहता है, तो श्री भगवान उसकी वह इच्छा पूर्ति भी करते हैं। अतएव मनुष्य का पद उसकी इच्छाओं से निश्चित होता है। हमारे जीवन में उच्च या निम्न पदों के लिए श्री भगवान उत्तरदायी नहीं है।
इसकी और अधिक व्याख्या स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता 9.25 में की है। एक सेकंड, तो एक चीज मैं इधर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। यह इच्छा लिखा है, जो जैसा चाहता है वो वैसा मिलेगा, ऐसे लिखा है ना। लेकिन एक चीज याद रखना पड़ेगा, सिर्फ चाहने से नहीं होगा, डिजर्व इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ लिखा है whoever desire, हाँ, तो डिजर्व भी होना पड़ेगा। एक रिक्शा वाला चाहा कि अरे मेरे को मर्सिडीज चाहिए, तो ऐसा नहीं कि उसको मर्सिडीज दे देगा भगवान। तो आप बोलेंगे श्लोक में लिखा है जो जैसा चाहे वो ऐसे देगा, नहीं, उसको योग्य भी बनना पड़ेगा। तो डिजायर के साथ साथ डिजर्व भी होना चाहिए, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। हरे कृष्ण प्रभु, आगे वाले श्लोक में एक बार आया था कि भक्त जब भगवान से भौतिक सुख का कुछ कामना करता है तो भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं, इससे वो भगवान के शरण में आए, भगवान की भक्ति करे। हाँ। तो प्रश्न है, भगवान को भौतिक सुख नहीं देते हैं। भगवान दे देगा, अभक्त है तो दे देगा। अभक्त है और वो अगर योग्य है उस भौतिक सुख का तो दे देगा। लेकिन अब क्या बोला, फिर से भक्त के लिए बोल रहे हैं क्या? भक्त अगर किसी कारणवश अगर कोई भौतिक इच्छा की कामना करता है तो भगवान उसको एक प्रदान नहीं करते, भगवान उसको बुद्धि देते हैं, इससे वो भगवान की भक्ति करे और अपने पथ पे अपने। हाँ, इसी में वो श्लोक आता है कि उस दिन चर्चा हो रहा था ना, सुबह क्लास में राजीव प्रभु बता रहे थे कि वो भक्त है, वो भौतिक चीज मांगा तो वो ठीक है, वो तो मूर्ख है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूँ। भगवान बोलता है कि मैं तो विज्ञ हूँ, मैं उनको स्वचरणामृत देकर उसका ये जो भौतिक कामना है इसको मैं परिवर्तन कर दूंगा। ये श्लोक आता है, उस दिन राजीव प्रभु ने भेजा था, चैतन्य चरितामृत का श्लोक है ऐसे। कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है लेकिन गलत चीज मांग लिया भगवान से, भगवान दे देगा? नहीं देगा, वो भक्त है। अगर बाहर का व्यक्ति कोई अभक्त मांगा तो दे देगा। माया देवी को बोलेगा सुनो वो चॉकलेट मांगो, उसको दे दो तो। लेकिन कोई अगर इस्कॉन का डिवोटी मांगा गलत चीज भौतिक इंद्र तृप्ति करने के लिए, भगवान नहीं देगा। बोले ये प्रभुपाद का शिष्य है, प्रभुपाद का इंस्टीट्यूशन में आया है, गलत चीज नहीं दे सकते, प्रभुपाद खुश नहीं होंगे। तो क्या आगे श्रीमद् भागवत गीता 9.25 में की है। ये आप लोग पूरा हिंदी पढ़ते हैं, हम देखा आज तक कोई, हम किसी भक्त को नहीं देखा श्लोक नंबर बोलने के समय अंग्रेजी बोल देते हैं, बाकी पूरा हिंदी। 9.25 इसकी और अधिक व्याख्या स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता 9.25 में की है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। कुछ व्यक्ति स्वर्ग लोग भेजे जाना चाहते हैं, कुछ पितृलोक और कुछ इसी धरती पर बने रहना चाहते हैं। किंतु यदि कोई भगवत धाम लौट जाने का इच्छुक होता है तो उसे वहां भी भेज दिया जा सकता है। किसी भक्त विशेष की मांगों के अनुसार भगवत कृपा से उसे फल प्राप्त होता है। श्री भगवान यह सोचकर भेदभाव नहीं बरतते कि यह व्यक्ति मेरे अनुकूल है और यह मेरे अनुकूल नहीं है, अपितु वे प्रत्येक की इच्छा पूर्ति करते हैं। अतएव शास्त्रों का आदेश है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई चाहे निष्काम हो, भक्त की स्थिति या सभी सकाम फलों का इच्छुक हो या मुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हो, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि पूर्ण सिद्धि हेतु जिसकी सर्वोच्च परिणति कृष्ण भावनामृत में होती है, सभी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। श्रीमद् भागवतम 2.2.3.10 बोले तो श्रीमद् भागवतम 2.3.10 श्री भगवान की सेवा में प्रकार से लगे रहने पर प्रत्येक को अपने पद के अनुसार मनोवांछित फल मिलता है, चाहे वह भक्त हो
कर्मी हो या ज्ञानी हो। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे हरि बोल।